हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 86 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्र 86 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, जिसे रीड करेंगे और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन जो भी हैं हम देखेंगे। पहले सबसे पहले गद्यांश को। गुलाब खुशबू वाला एक फूल है, यह अनेक रंगों का होता है। गुलाब के तो आपने काफ़ी सारे रंग देखे होंगे, लाल पीले गुलाबी सफ़ेद। गुलाबी रंग के अलावा ये लाल पीले सफ़ेद बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट माला बनाने, गुलकंद बनाने के काम आता है। इससे हर घर जो है वो महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई प्रश्न बनाएं। तो आपको 5 प्रश्न बनाने हैं यहाँ पर। जैसे खुशबू वाला एक फूल है, तो गुलाब कैसा फूल है? इसका आंसर हो जाएगा खुशबू वाला फूल। गुलाब का फूल कौन कौन से रंग का होता है? लाल पीला सफ़ेद बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। गुलकंद किस फूल से बनाया जाता है? गुलाब से बनाया जाता है। गुलाब के फूल क्या काम आते हैं? सजावट की, माला बनाने की, गुलकंद बनाने की। घर कब महकता है? जब गुलाब घर में लगाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने थे। नेक्स्ट है क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहा। इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ पूछा गया है वहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क और हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे क्या से बनाया हुआ है? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से कौन से बनाएंगे? तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। किसे, संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। कब, तुम जयपुर कब जाओगे? क्वेश्चन मार्क। कैसे, तुमने इस मूर्ति को कैसे सजाया? क्वेश्चन मार्क। क्यों, आज आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। कहाँ, मम्मी मेरी किताब कहाँ रखी है? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये डन होता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। तो तुम्हें खाने में क्या पसंद है, हम ये पूछेंगे उससे। तुम्हें कौन सी शर्ट अच्छी लगती है? तुम अपना होमवर्क कब करते हो? तुम प्रातः कितने बजे उठते हो? तो ये 4 प्रश्न बन जाएंगे। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 86। अब देखेंगे कार्यपत्रक 87, जिसमें क्वेश्चन है एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ घबरा जाना या डर लग जाना होता है। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए, वाक्य बनाइए। तो दिन में तारा दिखना का होता है अर्थ घबरा जाना, सिर चकरा जाना, कुछ समझ में ना आना, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, 4 चांद लगाना अर्थात शोभा बढ़ाना। नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उसके सही अर्थ का आपस में मिलान करें। दाल न गलना का हो जाएगा काम न बनना। जैसे चेहरा लाल होना, किसी को चेहरा लाल हो जाता है या तो प्यार से होता है या फिर गुस्सा आना होता है ना। दांत खट्टे करना, हरा देना। नाक में दम करना अर्थात परेशान करना। आपकी पसंद में कोई 2 मुहावरे लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमर कसना और आँख का तारा होना। कमर कसना था मेहनत के लिए तैयार होना है ना, और आँख का तारा बहुत प्यारा होना। तो ये डन होता है आपका मुहावरे का पार्ट कार्यपत्रक 87 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 88, जिसमें है चित्र देखकर कहानी लिखें। तो देखिए आपको एक डक दिखाई दे रही है। डक है, मेंढक है, सॉरी डक नहीं, बगुला, और एक मेंढक है जो रिंग से खेलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए एक तालाब में बहुत से जीव जंतु रहते थे। वहीं एक बगुला प्रतिदिन वहाँ की मछलियाँ, मेंढक आदि को खा जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान मेंढक एक वृत्ताकार रिंग लाया। जैसे ही बगुले ने मेंढक को खाने के लिए चोंच खोली, रिंग चोंच के अंदर फंस गई। वह मेंढक तो ना तालाब में पहुँच गया। तो इस तरह से उसने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। तो ये कहानी आपको डन करनी थी। तो ये होता है कार्यपत्रक 88। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द हैं बंदर, लोटा, थैला, लड़की, दूध, पेड़, सड़क, केला। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन सड़क पर एक लड़की लोटे में दूध व थैले में केले लेकर घर जा रही थी। बंदर भूखा था, उसने लड़की के हाथ से दूध का लोटा झपट लिया। लड़की बोली, बंदर भैया मेरा दूध का लोटा लौटा दो, मैं तुम्हें केला दूंगी। बंदर ने केला लेकर लौटा दिया। केला लेकर लौटा दिया, क्या लोटा, यहाँ पर है ना दोनों चीज़ें लिखनी है आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लोटा लौटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये आपको कहानी लिखनी थी। इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की है। चलो उसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए आपको बहुत सुंदर सा चित्र बनाना है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है। यहाँ पर मंकी इस तरह से आप बना सकते हैं, ट्री बना देना है, लड़की बना देना है, ठीक है।
तो ये होता है कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन, जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है उस पर गलत का निशान लगाओ। तो विज्ञापन में जो चीज़ नहीं लिखी आपको निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं और उसकी देखभाल करें लिख रखा है, ऊर्जा की बचत करें, पानी की बचत करें, कचरे को छांटे पुनः प्रयोग में लाएं, कचरे की मात्रा में कमी लाएं। तो इस तरह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पेड़ पौधे लगाएं, पानी की बचत करें, पैसे की बचत करें। यहाँ पर देखिए पैसे की बचत का कोई भी सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊर्जा की बचत करें ये भी दे रखा है। ठीक है, तो पैसे की बचत जो है ये आप गलत कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है पैसे की बचत। अगला है ये विज्ञापन किसके बारे में है, तो ये पर्यावरण मित्र के बारे में है, क्योंकि पर्यावरण मित्र लिख रखा है। देखिए ठीक है, विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर, पानी की बचत करके, ऊर्जा की बचत करके, वस्तु का पुनः उपयोग करके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे? कोई 3 कार्य बताएं। पशुओं से सुरक्षा करेंगे, समय पर पानी पिलाएंगे, समय पर खाद देंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 90 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 90, 89, 88, 87, 86 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेट, और भी किसी टॉपिक से रिलेट अगर आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।